सेठ और बढ़ई 99 का फेर, एक प्रेरणादायक कहानी। एक सेठ और बढ़ई दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। सेठ नगर का जाना माना धन्ना सेठ था। उसका लाखों का कारोबार फैला हुआ था। सेठ की कई एकड़ जमीन में खेती होती थी। गेहूं, सरसों और घी के अनाज मंडी में गोदाम थे। बहुत से नौकर चाकर थे। ब्याज का पैसा आता था 100 अलग। लाला रात दिन पैसे जोड़ने में लगा रहता। एक एक रुपए का हिसाब रखता था। उसे कोई शौक भी नहीं था, और यही कह सकते हैं कि उसे पैसे जोड़ने का बहुत शौक था। यहाँ तक कि उसके यहाँ अच्छा भोजन भी नहीं बनता था। खर्च के नाम पर उसे बुखार आ जाता था। सेठानी का स्वभाव सेठ से थोड़ा अलग था। वह सोचती रहती कि हमारे पास इतना पैसा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं रहते, कभी हंस नहीं पाते। सेठ के पास इतना समय नहीं रहता कि हम ढंग से हंस बोल सके। घर से सुबह निकलते हैं और शाम को ही वापस आते हैं। यह संयोग था कि सेठ के घर कोई बच्चा नहीं था। परिवार के नाम पर 3 प्राणी थे, सेठ, सेठानी और सेठ की माँ। सेठ की माँ इतनी बूढ़ी थी कि वह एक जगह पड़ी रहती थी। सेठ का पड़ोसी बढ़ई बहुत गरीब था। कोई उसे किवाड़ की जोड़ी बनवाता, कोई चौखट बनवाने आता, कभी किसी का हल बना देता और कभी बैलों का जुआ बना देता। इस तरह उसे कोई न कोई काम मिलता रहता और उसके घर का रोजाना का गुजारा चलता रहता था। बढ़ई का परिवार मोटा खाता, मोटा पहनता और खुश रहता था। तीज त्योहार के दिन भी पूरियां खीर बनती और कभी कभी बेसन के नमकीन पुआ तथा मूंग की दाल के पकोड़े भी बनते। सारा परिवार खुशी खुशी रहता। बढ़ई की छोटी छोटी 2 बेटियां भी थी। बढ़ई और उसकी पत्नी कभी कभी अपनी बेटियों के साथ मस्त रहते। एक दिन बढ़ई अपनी पत्नी से प्रसन्नचित मुद्रा में हंस हंस कर बातें कर रहा था। पास ही दोनों बेटियां भी खेल रही थी। सेठ और सेठानी दोनों बैठे बैठे खिड़की से यह सब कुछ देख रहे थे। सेठानी बोली, देखो इस बढ़ई को, बेचारा अपनी मजदूरी में से अपना घर का खर्च चला लेता है। हमेशा दोनों को हमने इसी तरह बातें करते हुए देखा है। बच्चे भी खेल रहे हैं, मकान भी इसका आधा कच्चा है। हम हर तरह से संपन्न हैं, फिर भी हम इन जैसे सुखी नहीं रह पाते। सेठानी की बात सुनकर सेठ एक क्षण तो चुप रहा, फिर बोला, इनके पास सबसे बड़ा धन है संतोष धन। वह हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। किसी ने सही कहा है, हो रत्नों की खान तो भी बहुत दुखारी, जिस पर हो संतोष रहे वो सदा सुखारी। सेठानी को सेठ की बात कुछ अजीब सा लगी। सेठानी फिर बोली, क्या संतोष जैसी बातें करते हो? हमारे पास धन दौलत हवेली इज्जत सब कुछ तो है। संतोष क्या इनसे बड़ी चीज होती है? हमें कभी किसी तरह की चिंता नहीं रहती। बढ़ई को हमेशा कल की चिंता बनी रहती है। सेठानी का तर्क सुनकर सेठ थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, तुम इस तरह नहीं समझ पाओगी। यह समझो कि हम 99 के फेर में पड़े रहते हैं और ये 99 के फेर में नहीं पड़े हैं। सेठानी फिर बोली, कभी संतोष कभी 99 का फेर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। सेठ बोला, किसी चीज को समझने में समय लगता है, तुरंत कैसे समझ में आएगी? सेठ था तो कंजूस, लेकिन सेठानी को गुमसुम रहते देखकर घबरा गया था। उसने सेठानी के खातिर 99 रुपए का जुआ खेला। एक दिन सेठ ने सेठानी को रुपयों की एक थैली दी और कहा कि ये थैली बढ़ई के आंगन में डाल दो। सेठानी ने झरोके से चारों तरफ देखा। जब कोई नहीं दिखा तब सेठानी ने बढ़ई के आंगन में एक थैली डाल दी। बढ़ई के घर में थैली गिरने की आवाज हुई। शाम का समय था, घर पर बढ़ई भी था। दोनों तेजी से बाहर निकल आए। दोनों ने एक थैली पड़ी देखी। थैली भारी थी। खोलकर देखा तो रुपए थे उसमें। दोनों अंदर ले जाकर गिनने लगे। 99 रुपए निकले। बढ़ई ने सोचा, चलो सेठ जी से पूछ लेते हैं। बढ़ई सेठ के दरवाजे पर पहुंचा और कुंडी खटखटाई। सेठ और सेठानी निकले। कहो किसनदास, क्या काम है? बढ़ई ने कहा, सेठ जी, अभी मेरे आंगन में एक थैली गिरी है, उसमें 99 रुपए हैं। आपके यहाँ से किसी तरह गिर गई होगी, ले लीजिए। सेठ ने कहा, नहीं भाई, मेरी थैली नहीं है और मेरे यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं है। कोई चील माँ समझ कर ला रही होगी, उसकी चोंच से छूटकर गिर गई होगी। सेठ के समझाने के बाद बढ़ई वापस लौट आया। उसने अपनी औरत को सब बात बता दी। बढ़ई ने कई दिनों तक डुगी पिटने का इंतजार किया। फिर बढ़ई और उसकी औरत ने सोचा कि इन रुपयों का क्या किया जाए। उनके लिए तो 2-4 रुपए ही बड़ी बात थी और ये तो एक कम 100 रुपए थे। रुपए आते ही बढ़ई की खोपड़ी काम करने लगी। शाम को खाना खाने के बाद जब दोनों एक साथ बैठे तो बढ़ई ने कहा, बच्चियां बड़ी होंगी, उनके विवाह करने पड़ेंगे, अभी से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज भी देगा कौन? कोई खेती बाड़ी तो है नहीं। यह धंधा है रोज कमाना रोज खाना। अभी से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करते हैं। दूसरी बात यह है कि मेहनत का काम तब तक है जब तक शरीर में जान है। बुढ़ापा आते ही बैठकर खाना पड़ेगा। कोई लड़का तो है नहीं जो बैठकर खिलाएगा। यह सुनकर बढ़ई बोला, थोड़ा बहुत तो मरते दम तक करते ही रहेंगे,
रहा सवाल बच्चियों का, तो कन्याएं तो किसी कंगले की भी कंवारी नहीं रहती। फिर ईश्वर पर भरोसा रखो। फिर भी बड़ई ने खाने पीने पहनने में थोड़ी थोड़ी कटौती करके पाई पाई जोड़ने में लग गई। अब खान पान में कमी होने से चेहरों पर पहले जैसी रौनक नहीं रह गई थी, कपड़े भी ढंग के नहीं रह गए थे, उनका वह हंस हंस कर बात करना भी नहीं रहा। बच्चे भी आपस में झगड़ने लगे। सेठ ने फिर सेठानी से कहा, चलो आज पड़ोसियों को देखते हैं बड़ई का क्या हाल है। दोनों उसी खिड़की से खड़े होकर देखने लगे। देखकर सेठानी बोली, अब तो सब कुछ बदल गया। अब तो किसी के भी चेहरे पर कोई रौनक दिखाई नहीं देती और अब दोनों इस प्रकार बातें कर रहे हैं जैसे कोई विशेष चिंता वाली बात हो। अब बच्चे भी आपस में झगड़ रहे हैं। सेठ ने कहा, अब ये भी हमारी तरह एक एक धेला बचाकर जोड़ने लगे हैं। इसी को कहते हैं 99 का फेर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।